हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन और वो सेकेंड एप्लीकेशन होगा क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन दिखा चुका है, डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइनियर चार्ज वायर। गॉस लॉ एप्लीकेशन फर्स्ट। आज का है टॉपिक सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और वो सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग क्या ले रहे हैं कि किसी चार्ज शीट के चलते, मेटल प्लेट हो, चार्ज शीट हो, कार्डबोर्ड हो, चार्ज शीट हो, इन सब के चलते किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा और वो कैसे डिराइव होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज शीट है हमारे पास और इसके चलते हमसे बोला गया कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। कितने डिस्टेंस पर है ऐसा कोई हिंट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये कहा गया कि उस चार्ज शीट के आसपास नेबरिंग एरिया में, ठीक है, नेबरिंग एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि पहले भी मैंने बताया है कि गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो किसी भी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के चलते, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करिए। गॉसियन सरफेस से दो तरह से फ्लक्स निकालिए। एक फ्लक्स निकालिए आपका Q/ε0 गॉस लॉ के रूल से, और दूसरा आप निकालिए ये cos थीटा से आप निकालिए। चूंकि दोनों ही फ्लक्स एक ही गॉसियन सरफेस से होगा और इसलिए दोनों फ्लक्स को जब इक्वल करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें मिल जाता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह आप अप्लाई करेंगे जब कभी भी गॉस लॉ को यूज किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर बोला था, इस पी पॉइंट को हमने क्या करना है कि गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट करना है, उस पी पॉइंट को क्लोज करना है, तभी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, तो एक सेट तो शीट का है ना, ये लाइनियर वायर है कि हम सिलिंडर ले सकते हैं, ना स्फेरिकल कंडक्टर है कि हम स्फेरिकल कंडक्टर है कि हम स्फेयर गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शीट है आपके पास। तो इसके लिए क्या है, शीट फॉर्म में भी लेकर निकाला जा सकता है, थोड़ा सा वो बड़ा और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए सिंपल क्या है, बहुत आसान तरीका क्या है कि आप इस पॉइंट को इक्लोज करने के लिए एक इमेजिनरी गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन ले लीजिए। सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लीजिए, ये सिलिंड्रिकल हमने एज्यूम कर लिया इसके इस सरफेस तक। जैसे आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे ये सरफेस चार्ज शीट है, यहाँ पर आपने इस पॉइंट को इक्लोज करने के लिए ये ले लिया सरफेस एक, और ठीक चूंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इधर भी आप ले लेंगे। तो अब इस तरह से दोनों जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे। जैसे ही हम ये सरफेस लेंगे गॉसियन सरफेस में, तो यहाँ का जो चार्ज है इस अंदर का, ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये सरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस से इमेजिन किया है और वो क्लोज सरफेस होता है। तो जैसे ही क्लोज माना जाएगा तो यहाँ का टोटल चार्ज यहाँ आ गया, उसी तरह से इधर में आपका टोटल चार्ज इसके अंदर का कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है ना, अब ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि चार्ज यहाँ पे इस पर है नहीं। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसके अंदर ये चार्ज कितना इंक्लोज किया जो यहाँ आ गया। तो सब सिंपल सी बात है, इसकी चार्ज डेंसिटी हम अगर सिग्मा ले लें तो सिग्मा, और इसकी एरिया मान लो ए है जिसको मैंने ए से दिखाया है, ए ले लें तो सिग्मा इंटू ए इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा को इसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल चार्ज यहाँ कितना वो निकल जाएगा। ये चार्ज हो गया, Q/ε में रख देंगे, इसके चलते फ्लक्स आपका निकल गया। और एक चीज, चूंकि यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट दो तरह से सिमेट्रिकल कंडीशन होने के चलते ले रहे हैं, तो दो से मल्टीप्लाई कर लेना, तो भी आ जाएगा। कैसे हो रहा है आगे हम बताते हैं, ऐसा ना हो। आप एक बार तो समझ गए कि पहले हम गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस के लिए इसका सिलिंड्रिकल सरफेस लिए और इस पॉइंट को हमने इंक्लोज कर लिया, और चूंकि ये सिमेट्रिसिटी की बात है इसलिए जितने डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट इधर लिया है उतना ही डिस्टेंस पर पी डैश पॉइंट इधर दिखा दिया। ठीक है, करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ का जो टोटल चार्ज है ये टोटल आपका इस यहाँ उठ करके आ गया, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये चलने लगे यहाँ से। आप यहाँ पे एरिया वेक्टर के लिए नॉर्मल डालोगे, ये cos थीटा के लिए, तो नॉर्मल जब आप डालेंगे ये भी आपका सेम डायरेक्शन में है और इसलिए थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री।
लेकिन ये वाला सरफेस जो कर्व सरफेस है वो आपका क्या कर रहा है, इस पर नॉर्मल डालेंगे हम लोग तो ये जा रहा है ऊपर की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर तो है नहीं क्योंकि इस पर चार्ज तो है नहीं, इसलिए इन दोनों के बीच जो एंगल हो गया यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। सेम यही बात इधर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस होता है ना। तो इधर में भी आपका सेम वही बात हुआ, यहाँ का चार्ज जो दूसरी सरफेस तरफ का चार्ज था वो यहाँ आ गया और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चले, ये नॉर्मल हो गया और थीटा हो गया 0 डिग्री। इस सरफेस पर नॉर्मल अगर दे दें हम लोग तो यहाँ पे क्या दिखा रहा, थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व सरफेस एरिया से हम लोग ये कॉस थीटा लगाएंगे जब यूज करेंगे तो E इंटू कर्व सरफेस एरिया इंटू कॉस 90 ये फ्लक्स 0। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बन रहा है उसमें इस कर्व सरफेस एरिया से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो फ्लक्स बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बन रहा है किसके चलते है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के चलते बन रहा है। जितना इधर बन रहा है उतना इधर बन रहा है, इसलिए उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, गढ़ा जाए। तो ये आपका लाइनियर चार्ज डेंसिटी है, हमने गॉसियन सरफेस लिया है तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस Gaussian surface is taken to enclose point P. P dash is taken to fulfill due to symmetricity, symbol दे दिए, is taken due to symmetricity। ये आपने 2 लाइन लिख लिया, बड़ा इजी वे में निकलता है, बहुत इजी वे में एक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लिख लेगा। आप देखें 2-3 स्टेप में निकल जाता है। हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है एक तो लेंगे गॉस लॉ से Q एप्सिलॉन नॉट, दूसरा क्या लेंगे, ये कॉस थीटा से लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि एक ही इसी सरफेस से निकल रहा है, दोनों फ्लक्स इसी सरफेस का हुआ, इसलिए हम बराबर करके शुरू से ही चल रहे हैं। इससे क्या है, स्टेप्स कम हो जाते हैं आपके। फ्लक्स थ्रू Gaussian surface taking electric field लेते हुए, और इधर लिखिए फ्लक्स थ्रू Gaussian surface by Gauss law। इधर आप गॉस लॉ से दिखा दीजिए क्योंकि दोनों फ्लक्स उसी के हैं। अब यहाँ डिटेल दे दीजिए कि कहाँ से फ्लक्स बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। तो ये सिलिंड्रिक कर्व सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं बन रहा है, इसलिए आप दिखाइए E इंटू CSA, इसका कर्व सरफेस एरिया से 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री दिखाते हुए cos 90 प्लस, अब कहाँ से बन रहा है, एक ही सरफेस से, एक ही सरफेस से, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस एरिया इनटू cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह cos 0 का केस है, और इसको अब इक्वेट कर दीजिए किससे, टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो Q एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस हो गया है, इसके अंदर इतना जो चार्ज है उसके चलते फ्लक्स बन रहा है, फ्रॉम गॉस लॉ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये Q की मान कितना होगा भाई, तो सिंपल आप यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। सिग्मा है इसका लाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया हमने कितना लिया है A, तो यहाँ पे Q इंक्लोज कितना हो गया, सिग्मा A, ये आपका हो गया चार्ज इंक्लोज। इसलिए यहाँ पर आप पुट कर दे वैल्यू उसका, ये क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से आगे बढ़ा जाए ये हमें दे रहा है, ये आपका टोटल 0 हो गया, और ये आपका हो रहा है 2E, क्रॉस एरिया A है और cos 01 है, इक्वल्स टू Q की वैल्यू आ रही है सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आया आपका 2A, A cancel out and therefore E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is electric field due to charge shift.
चार्ज शीट के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। बहुत इजी मेथड होता है, बहुत आसान। करना क्या है, गॉसियन सरफेस लेना है, जहाँ पॉइंट दिया है उसको इनक्लोज करने के लिए उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स दो तरह से निकाल लेंगे। एक निकालेंगे क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका तो इनक्लोज सरफेस है, इनक्लोज कर रहा कोई ना कोई चार्ज को, ठीक है ना। अब चार्ज क्यू कितना इनक्लोज कर रहा है इसको ध्यान से देखना है, पकड़ना है, जैसे यहाँ पे समझाया मैंने। दूसरा फ्लक्स फाइंड करना है आपको ये कॉस थीटा से, और ये दोनों फ्लक्स चूंकि एक ही गॉसियन सरफेस है इसलिए हम उनको निकाल करके और दोनों को इक्वेट कर देंगे और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। बहुत आसान तरीका होता है। नेक्स्ट आपका ये चीज, एक चीज यहाँ पर रिमार्केबल है, नोटिसेबल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज शीट। इस पॉइंट का डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, दिमाग में रखना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो नियरर एरिया है शीट से नियरर एरिया तक ही अप्लाइड होता है, बहुत दूर जाएंगे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये सब बातों को याद रखिएगा। It does not depend on distance r of point P. It holds good about around nearer area, around the charge sheet। चार्ज शीट के आसपास ही ये अच्छा से होल्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज ये वेनिस्ड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि चार्ज शीट का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको यूज करते हुए दो चार्ज प्लेट, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो चार्ज प्लेट के चलते उन दोनों के बीच में या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको देखा जाए। और छोटा सा ये कंसेप्ट है, साथ साथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये दो चार्ज शीट आपके पास हैं, एक पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक पर है माइनस सिग्मा। मतलब क्या हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। दोनों का प्लेट एरिया सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, इसलिए सिग्मा दोनों का सेम है। बस फर्क क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये जरूर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए कि आगे एक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का। कैपेसिटर में इसी तरह के दो प्लेट्स मिलेंगे अपोजिटली चार्ज, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ तीन जगह के केस देखना है, खास करके ये बीच के पॉइंट का। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो कैसे होता है उधर कहीं डिस्कस नहीं है आगे, यहीं पर हम उसको डील कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझा जाए। मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट है, एक x पॉइंट है, एक y है और एक z पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग x पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एट, अब सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए या इसके लिए, सबके लिए यही लगाना है, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी दूर जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पर यूनिट चार्ज निकालते हैं हम लोग, और पर यूनिट चार्ज कितना लेते हैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो ऑटोमेटिक है कि अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पे 1 कूलम, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है। इसलिए इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इधर है, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे दिखाइए एट ए पॉइंट x E इज इक्वल टू ई ए। ये किधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है, और ये डायरेक्टेड अपोजिट है दोनों, इसलिए ऐसे आप दोनों को दिखा दीजिए, सही है। और यहाँ पे आप ये की वैल्यू लिखिए, सिग्मा इसके चलते भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, इसके चलते भी यही लगेगा। जो साइन के चलते नेगेटिव पॉजिटिव के चलते चेंजेस होने चाहिए था वो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस हो जाएगा, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिला के 0। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा क्लियर है। फिर आप देखिए यहाँ पे एट पॉइंट y की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्लेट के चलते जब 1 कूलम चार्ज हम रखेंगे यहाँ पे, ये क्या करेगा, 1 कूलम को रिपल करेगा, और ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, प्लस होगा, दिख रहा E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। और ये आपका है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये भी है आपका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिला करके क्या देंगे, एलसीएम लेके 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा इस बीच में जो है इस पूरे एरिया में आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं भी आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, यहाँ कितना, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये रखना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और कोई दूसरा चीज नहीं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही तरीका होता है। एक और पॉइंट आपका बच रहा है, ये तीसरा, वो यहाँ हम लोग देख लें, इस जगह पे क्या देख रहे हैं, एट जेड पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है पॉजिटिव प्लेट, ये यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो 1 कूलम चार्ज रखेंगे, जो करेंगे हम। तो 1 कूलम रख रहे हैं तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव उसको रिपल कर रहा है और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी आपका हो गया EA और ये माइनस में हो रहा है, दोनों अपोजिट आ रहे हैं B। इस तरह से ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला करके जब दो प्लेट अपोजिटली चार्ज हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितना है, तो वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो आगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। और इस जगह पे दोनों जगह पे 0। हाँ, यहाँ पे एक और बात है, अगर दोनों ही पॉजिटिव होते तो सिंपल, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आपको उस तरह से लेना है, जैसे इस पॉइंट की बात किया जाए तो ये तो इसको रिपल कर रहा है और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी रिपल करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस नहीं लेंगे। ये कॉन्सेप्ट इसका होता है, इसलिए यहाँ तक रखिए। वीडियो बड़ा होने का डर है। थैंक यू।